है कि क्या परमात्मा ये जानता है कि हम अगले क्षण में आगे क्या विचार करेंगे। तो अब तक जो हम विचार कर रहे हैं उसकी जो दिशा बन रही है और जो हमारा ज्ञान है, पहले का अर्जित अनुभव है और जिस परिस्थिति में हम हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या आगे हो सकता है, वो संभावना परमात्मा को पता है। संभावना पता है लेकिन निश्चित नहीं है। जैसे कि आजकल हम कंप्यूटर में भी देख सकते हैं कि हम कुछ लिखते हैं अथवा ढूंढते हैं तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, पहली बार हमने क्या, उससे संबंधित चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। ये इस व्यक्ति की रुचि ऐसी है, इसकी दिशा ये है, तो ऐसे ऐसी लेख या ऐसे ऐसे चलचित्र वो वहाँ आते हैं। इसी तरह से हम जब टाइप करते हैं उसमें अक्षरों को लिखते हैं, टंकित करते हैं, तो हम जो शब्द प्रारंभ करते हैं उससे संबंधित आजकल जो विकसित हो गए उसमें नीचे संबंधित शब्द आ जाते हैं अपने आप ही। ये हो सकता है, ये हो सकता है, हमारी सुविधा के लिए। और वो यंत्र जान लेता है ना, संभावित होते हैं, वो निश्चित नहीं होता है। फिर वो जो संभावित शब्द आते हैं उसमें से भी हम किस शब्द को चुनते हैं, ये फिर हमारी स्वतंत्रता है। हम चाहें, जो उपयुक्त शब्द है उसने दिखा भी दिया कि अब ये उपयुक्त शब्द आएगा, लेकिन हम चाहें कि नहीं हम अनुपयुक्त शब्द को चुन लें तो वो भी चुन सकते हैं, बाध्य नहीं करता है वो। तो ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा, ठीक समझा है आपने कि हमारे विचारों को वर्तमान में परमात्मा जान रहा है और भविष्य में हम क्या विचार कर सकते हैं उसकी भी पूरी संभावना उसको पता है, किस रूप में वो विशेष ज्ञान वाला है। हम भी तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं ना, कोई व्यक्ति विचार कर रहा है या बोल रहा है तो अब क्या हो सकता है आगे, हम भी तो एक संभावना करते हैं ना अपने ज्ञान के अनुसार। गलत भी हो सकती है वो। परमात्मा की समस्त संभावनाएं, उसकी व्यापकता अत्यधिक है और उसी में से हम कुछ ना कुछ करेंगे इस रूप में जानता है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्या विचारेंगे, ये परमात्मा नहीं जानता। और फिर जो अगला विचार आया, जो आपने अगली बात कही, अब उससे अगला कौन सा विचार होगा उसकी भी फिर क्या संभावना बनती है, वो फिर नया आ जाएगा कि पहले जो संभावनाएं थी उनमें से कोई एक हमने विचार किया, अब वो जो विचार किया वो उससे संबंधित आगे क्या संभावना है, वो संभावना फिर परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। वो ऐसा बिल्कुल इसी तरह से ही समझना चाहिए। तो कहीं सिद्धांत की कोई दोष नहीं प्रतीत होता है।